A moment I wish I could delete from my life. Hi guys, Palak this side. So, in today's video, I'm going to telling you about my school farewell, which gave me a lifetime trauma. But देखो, ट्रॉमा तो मिला है तो बताना भी ज़रूरी है इस बात को. सो ओके, होता क्या है कि देखो, हर लड़की का एक सपना होता है जो कि होता है सुंदर दिखना. कोई भी फंक्शन हो, शादी, फेयरवेल, जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो मेरा भी ये सपना था कि भाई मुझे दिखना है सुंदर और मुझ जैसा कोई होना ही नहीं चाहिए दूर दूर तक, ना आगे ना पीछे. सो होता क्या है कि हमारी स्कूल की फेयरवेल थी वैन आई मीन 11th क्लास, और हमको 12th क्लास के बच्चों को देनी थी पार्टी. कहते हैं ना, बिदाई पार्टी देते हैं 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चे को. सो देन हुआ क्या कि अपन चले गए थे शॉपिंग करने. सो पहले तो मेरा ये था कि मैं भाई अलग ही कुछ मंगवाऊंगी. मतलब होता है ना, 10th क्लास से किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग हो रही थी कि मैं सबसे बेस्ट दूंगी और मैं काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा मंगवाऊंगी अपने लिए. ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो आज तक किसी की पूरी नहीं हो पाई हैं. सो होता क्या है कि मैं चली जाती हूँ बाज़ार. ठीक है, अपनी मम्मा के साथ एंड अपनी बहन के साथ. बहन को मैं इसलिए लेके गई थी क्योंकि वो मुझे अच्छी एडवाइस देने वाली थी, क्योंकि मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था कि वो मुझे सुंदर बनाएगी, जो सबको होता है. देन मैं अपने भाई बंधुओं के साथ गई बाज़ार इस चीज़ की उम्मीद में कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी. ओ माय गॉड. सो होता क्या है कि अपन जाते हैं दुकानों पे. पहली बात तो हमें किसी भी शॉप पे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, तो अपन पूरा बाज़ार छान मान लेते हैं, बट कोई भी हमें अच्छी ड्रेस नहीं मिली. देन लास्ट में है ना, एक ड्रेस थी विच इज़ अ ब्लैक सूट विच कॉस्ट मी अराउंड 2,500 के अराउंड था वो. ओके, सो मेरे मन में ये आ गया कि भाई मुझे ये सूट लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये सूट लेना है और मैं इसी सूट को पहन के फेयरवेल पे जाऊंगी और मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी. बट जो लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है. ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने मम्मी को एक नज़र देखा, मम्मी ये सूट फाइनल करना है. ठीक है, मम्मी भी लाइक क्यों, इसको इसको मैं 1500 में ना खरीदूँ तो 2,500 की बात कर रही है. देन मम्मी ने वहाँ मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस सूट को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे. मेरे सपनों में पानी फिर गया. देन मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब तो मेरा जो प्लान मैंने बनाया था कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ और मैं ही हूँ जो हूँ, वो कैंसिल हो गया था बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे को चीज़ पसंद आई वो तो मम्मा ने कैंसिल करा दी. भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ. जो मैं इतना ज़्यादा इतने दिनों से सोच रही हूँ, 10th क्लास से, कि मैं सुंदर लगूंगी और मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है और ऐसी ड्रेस लाऊंगी जो शायद सब लड़कियाँ देखती रह जाएंगी. ठीक है, बट हम गए दुकान वाले के पास एंड मम्मी ने बोला कि भाई इसको मैं 1500 में भी नहीं खरीदूंगी, तो 2,500 की बातें कर रही है. अब मम्मी के सामने कौन बोल सकता है. देन मैं आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ. अब ये ऐसा मोमेंट आ रहा है कि भाई विच गेव मी अ लाइफ टाइम ट्रॉमा फॉर श्योर. वो भाई मुझे ट्रॉमा देगा ही देगा, क्योंकि इससे बेटर सूट मुझे कहीं मिल भी नहीं सकता है. ठीक है, मेरे मन में मेरी इनर फीलिंग्स ये कह रही थी कि भाई मेरा दहेज कम कर दो, मुझे अपनी कुछ मत दो. देन मेरे माइंड में सब चीज़ों को देखकर एक ही बात याद आ रही थी कि भाई मुझे दहेज मत देना भाई, पर मुझे ये सूट चाहिए. मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं चाहिए, बट मुझे ये सूट दिला दो. बट मेरी मम्मी भी लाइक नहीं, मैं इसको 1500 में भी नहीं खरीदूंगी. तो भाई मुझे मम्मी जैसे तैसे, कहते हैं ना कि भाई मम्मी ने पूरी पूरी तरीके से मेरे दिल दिमाग सबको तोड़ दिया था. भाई वो तो एक पीटने से भी ज़्यादा हो गया, इससे बेटर मुझे पीट ही लेती, एटलीस्ट वो चीज़ तो आ जाती रो रो के. बट नहीं मानी मम्मा. देन मम्मी मुझे एक काफ़ी सुंदर जगह पे ले गई कि भाई चल इस वाली शॉप पे चलते हैं और यहाँ पे शायद तुझे कोई अच्छा कपड़ा मिल जाएगा. मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं मम्मी के आगे, तो जब ये चीज़ तो मेरी पूरी हो नहीं पाएगी, वो मुझे सूट मिल जाएगा. एंड देन अपन दूसरी शॉप पे चले गए, मैं, मेरी बहन और मम्मा. अब उस बंदे ने हमको कपड़े दिखाए. उस बंदे ने बोला ओके सो ये आई है आउटफिट और अभी आया है आज ही मार्केट में और इसको अब तक कोई भी लड़की नहीं ले गई इसको. मैंने कहा कि हो ये भी अच्छा है, इसमें वाई नॉट, ये क्यों नहीं अच्छा नहीं है भाई, ये तो अच्छा ही है, इसको भी ले लेते हैं. वो तो ठीक था बट ठीक है, अब वो नहीं तो ये सही. तो मुझे ये लगा कि मुझे इसी आउटफिट को वेयर करके जाना है और ये मेरे को बोल रहा है दुकानदार कि भाई आज ही मैं इस चीज़ को लाया हूँ, तो मुझे भी यही लगा कि स्टॉक आ जाए तो किसी लड़की ने तो ये ख़रीदा ही नहीं होगा. एंड देन मैं जैसे तैसे उस आउटफिट को अपने साथ ले आई. देखो वो आउटफिट तो अच्छा था नो डाउट, ठीक है, बट जो आज अब होने वाला था आगे, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ भी हो सकती है. देन क्या होता है कि मैं इतना ज़्यादा सज धज के सुंदर बन के भाई, मेकअप, इयररिंग्स, ऑल द थिंग्स दैट कैन आई वेयर यू नो. सो मैं गई अपनी स्कूल फेयरवेल में. फाइन, अब मैं जाती हूँ स्कूल फेयरवेल में आराम से घूमती मटकती वगैरह वगैरह. ठीक है, अब मैं देखती हूँ लड़कियां तो अच्छी लग रही हैं, बट
थोड़ा हम भी अच्छे लग रहे हैं, हम तो अच्छे लगते ही हैं हमेशा से, ऐसा माइंड में हो गया था। सेल्फ ऑब्सेशन मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर किसी का होता ही है कि जब हम खुद अच्छे लगते हो तो भाई तारीफ़ क्यों नहीं करनी चाहिए, फॉर श्योर करनी चाहिए। जो लोग अपनी तारीफ़ नहीं करते वो पागल हैं। तारीफ़ इन द सेंस कि अपने दिल में तो अपने आप को अच्छा रखो ना, कि तुम बोल ही दो कि नहीं भाई मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पढ़ने में भी अच्छी हूँ, मैं तो ये भी नहीं हूँ, मैं तो वो भी नहीं हूँ। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा अपने बारे में भी पॉजिटिव ही स्प्रेड करनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी चाहिए अपने बारे में भी। सो मेरा भी ये था कि ठीक है भाई मैं सुंदर लग रही हूँ, और एक बार को तो मैं मान भी नहीं रही थी कि मैं सुंदर लग रही हूँ, बट मेरे को धीरे धीरे जब लोगों ने बोला वाओ पुलक कितनी सुंदर लग रही है तू, ओ माय गॉड तू इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, इधर कोई भी अच्छी लड़की नहीं लग रही तेरे अलावा, तो भाई मेरे अंदर भी मैं चढ़ गई पेड़ पे कि भाई मैं हूँ जो हूँ। आज तो मैं एकदम मेन कैरेक्टर रहने वाली हूँ आज के टाइम। सो अब मैं जाती हूँ आगे, स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी खाने वगैरह की, ठीक है। सो मैं गई गई गई, इतने में मैंने देखा, आई डोंट नो मुझे अभी इतनी ज़्यादा हंसी आ रही, बट भाई मुझे पता है मुझे कितनी शर्म आई, मैंने कैसे कैसे अपनी नज़रें छुपाई हैं इस मोमेंट से। अब मैं जाई गई, ठीक है, स्टॉल साइड में खड़ी हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने देखा एक लड़की दूर कहीं खड़ी हुई है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, आई मीन 50 to 60 मीटर का डिस्टेंस होगा। एक लड़की दूर से खड़ी हुई है, और आपको पता है उसने क्या पहना हुआ है? जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है वही उसने पहना हुआ है। अब भाई मेरा दिमाग खराब, मेरे माइंड में एक ही बात फिट हुई, ये क्या हो गया भाई, मतलब ये क्या हो गया, मतलब मैं एक बार को स्टॉप हो गई भाई, मेरा माइंड प्रोसेस करने में ना माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, समझ रहे हो आप। मैंने कहा भाई आज तो मैं गई, मैं कहाँ मेन कैरेक्टर रहने वाली थी भाई, इधर तो दूसरा भी कैरेक्टर आ गया। अब मैं बिल्कुल शॉक्ड कि भाई अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। अब मैं ना तो घर जा सकती, ठीक है, घर पे भी मेरे पास इतने कपड़े नहीं थे कि मैं पहन के आऊँ और मैं भाई से ले कर दूँ, यही था जो मेरे पास आउटफिट था सबसे बेस्ट वाला। अभी मैं भाई बैठी हूँ, और आप झूठ मानोगे मुझे उस लड़की पे बेचारी पे गुस्सा इसलिए नहीं आई क्योंकि काफ़ी दिखने में भी इनोसेंट थी। मैंने कहा भाई इसको क्या बोलूँ मैं, एंड देन मैं इतना ज़्यादा सर ऐसे सर बिल्कुल बैठ गई, सर पकड़ पटक के। और वैसी लड़की इतना जेलिस होती थी मुझसे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक थी, ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, पढ़ने में ठीक थी, बोल चाल में थोड़ा ठीक था, और कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत और था लड़कियों में, आई मीन सीनियर्स लड़कियों में, सीनियर जो लड़कियाँ दीदियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। सो उस वजह से लड़कियाँ मुझसे मोस्टली चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा जेलिस होती थी। मैं उनकी आपको बातें बताऊँगी बट इन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी मेरे को टेंशन मेरी तो थी ही थी, और भाई वो लड़कियों के दिल में जो खुशी, वो लड़कियां इतना खुश हो गई कि भाई मज़ा आ गया, पलक का आउटफिट किसी और से मैच हो गया, ओ भाई उनके कहते हैं ना चेहरे से खुशी नहीं जा रही थी। आई वॉज लाइक कि भाई ये तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ। बट जैसे तैसे मैंने उस मोमेंट पे अपने आप को संभाला कि भाई अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देन मैंने उस मोमेंट पे अपने आप को इतना संभाला कि इतने में हमारी फेयरवेल का एंड हो गया, एंड मैं अपने घर चले गई। सो ये एक ऐसा मोमेंट है जो शायद मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में दोबारा आए, क्योंकि इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था कि भाई उस लड़की को उस लड़की से ही पूछो जाके जिसका आउटफिट मैच हो जाए किसी और से, और उसको एकदम मेन कैरेक्टर रहना थोड़ा पसंद हो, जो कि सबको होता है, बट क्या कर सकते हैं। ओके गाइज बाय। सो दैट्स द स्टोरी हाउ आई एम्बेरस्ड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। बट गाइज होता रहता है ऐसी चीज़ें भी सबकी लाइफ में, बट आपसे ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी आप भी ना करें। आप अपने आउटफिट को अच्छे से जांच पड़ताल करें कि भाई इस आउटफिट को किसी ने लिया तो नहीं है, और किसी भी दुकानदार की बातों पर भरोसा करना ही नहीं है। जो करना है अपने मन से करना है, या फिर स्क्रैच करा लो आउटफिट को, फ्रॉम स्क्रैच बनवा लो, बट भाई ये नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए कि तुम किसी का आउटफिट से ही मैच हो जाओ। ओके सो या दैट्स द मेमोरी आई विश आई कुड डिलीट, बट ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि जो हुआ वो हो चुका है, मैं उसको भी डिलीट नहीं कर सकती। बट हाँ, आप भी अपने आप में सतर्क रहिए, और दुकानदारों की बातों का तो बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि ये इतना झूठ बोलते हैं कि भाई मैं आज लेके आया हूँ इस स्टॉक को, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब मेरे सामने वाली के भी साथ मेरा मैच हो गया आउटफिट, जो कि मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी पूरी मेन कैरेक्टर वाइफ जो थी ना 2 मिनट में फिनिश हो गई बिल्कुल, कि क्या बोले। ओके गाइज बाय।